किसी भी हैबिट को बनने में कितना टाइम लगता है? 21 डेज नहीं लगता है. So the most difficult habit is the phone. मेरे पेरेंट्स के जैसा नहीं बनूंगा और जब हम बच्चे पैदा करते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं. काम करने का मन नहीं है, ये आदत कैसे सुधारे? Right? Other people are not doing them, so if you can do the things that other people don't want to do, success is guaranteed. Example, somebody wants to quit cigarette. If you're having 5 cigarettes a day, you find out एक मौका in that which cigarette you can stop. अच्छे काम करो, अच्छी आदतें पालो, अच्छी बातें करो, लेकिन कैसे? आजकल सब कुछ सिखा दिया जाता है और यही आदतें सिखाने के लिए हैबिट कोच भी आ गए हैं. आज अनकट पर हमारे साथ एक हैबिट कोच हैं जिनका एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है और अब उनकी एक बुक भी आ चुकी है. पॉडकास्ट का नाम है द हैबिट कोच और इस बुक का नाम है 1 हैबिट अ डे. इसमें आपको 31 हैबिट्स मिलेंगी जो अगर आप सीख लेते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही मस्त होने वाली है. आज हमारे साथ अनकट पर है मिस्टर अशदिन डॉक्टर और इनका एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है 1 हैबिट अ डे. आज के इस कॉन्वर्सेशन में वो हमें ऐसी हैबिट्स बताएंगे जो हमारी लाइफ को इजी बनाएंगी और उन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अनकट. Thank you. Very happy to be here. हाउ आर यू डूइंग? Oh, superb. दिल्ली की सर्दी, nice jacket, lovely. Enjoying it. ओके, सो यू हैव अ वेरी पॉपुलर पॉडकास्ट जिसमें आप बताते हैं कि हैबिट्स कैसे फॉर्म होंगी, कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी, एंड यूर अ हैबिट कोच. तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि हैबिट कोच होता कौन है? तो हमारी लाइफ में सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अचीव करनी है. यू नो लाइक वेट लॉस होता है, यू नो हम डाइट शुरू करते हैं मगर फेल करते हैं. वाई डू वी फेल? क्योंकि हमारा गोल बहुत बड़ा रहता है, हमारा एक्शंस जो हम लेते हैं बहुत बड़े रहते हैं. एंड मैं जब बोलता हूँ हैबिट कोच, एक ही चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि आई हेल्प यू रिमूव योर फ्रस्ट्रेशन. यू नो फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, यू नो आई डोंट हैव मोटिवेशन, आई डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन. तो एज अ हैबिट कोच आई टेल यू कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप अचीव कर पाएंगे. Small steps. स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल गोल्स, बिकॉज वो सब कंपाउंड होते हैं, सो ऐड होते हैं एंड अल्टीमेटली आप अचीव कर सकते हैं वॉट एवर इट इज दैट यू वांट. सो दिस होल आइडिया ऑफ हैबिट कोचिंग इज to break down your goals and then go after them in small tiny steps. Okay, so is there a profession जो आपको pursue करना पड़ता है हैबिट कोच बनने के लिए? तो या is there a study for it? जब मैंने हैबिट कोच शुरू किया था तब हैबिट कोचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हाँ, because it is not some mainstream profession. करेक्ट. तो मैंने क्रिएट किया है. सो 7-8 years ago हमने ये हैबिट कोचिंग का प्रोफेशन क्रिएट किया. हैबिट कोच पॉडकास्ट शुरू किया था एंड दैट एक्सप्लोडेड. वी आर नंबर टॉप 3 इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड ऑन सेल्फ डेवलपिंग. यस, थैंक यू. सो अगर हम लोग हैबिट्स की बात करें, हमें बचपन से सिखाया जाता है अच्छी आदतें पालो, अच्छी आदतें सीखो, बुरी आदतें छोड़ दो. सो हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन कि कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी है? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. नाराज़गी इज़ गुड, ठीक है, आपने डिसेंट किया, बट गुस्सा खराब हो जाता है. और कितना गुस्सा ठीक है, कितना गुस्सा खराब है. सो हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन? तो सबसे पहले व्हाट आई से इज, ऐसा कुछ नहीं है कि गुड हैबिट बैड हैबिट, क्योंकि जब आप गुड बैड बोलते हैं तब जजमेंट आ जाता है. किसी के लिए एक हैबिट गुड हो सकती है, किसी लिए बैड हो सकती है. सो व्हाट वी डू इज वी डोंट से गुड हैबिट बैड हैबिट, वी से जो हैबिट आपकी गोल की तरफ जा रहा है दैट इज व्हाट यू नीड टू बी परस्यूइंग. एंड नॉर्मली हमारे लाइफ में ये हैबिट वर्ड से लोग बहुत डर जाते हैं. आई वॉज टॉकिंग टू 507-year-olds. मेरा दूसरा बुक है विच इज़ फॉर किड्स. आई वाज टॉकिंग टू 7-5-year-olds एंड आई सेड हैबिट, और सबके मुंह ऐसे छोटे बन गए. मम्मी बोलती है हैबिट करनी है, ये मुझे पसंद नहीं है. एंड आई वाज सेइंग ये हैबिट आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए है. एंड एज सून एज सेड ईजी बनानी है तो सब लोग यू नो खुश हो जाते हैं. तो दैट्स द आइडिया. यू कैन यूज हैबिट्स टू मेक योर लाइफ सिंपल, हैप्पी, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट. ओके, तो जो गूगल पर बहुत हमने लिखा हुआ देखा है कि ये हैबिट बनानी है इतने दिन में बन जाएगी, हैबिट छुड़ानी है इतने दिन में छूट जाएगी. सो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ थिंग्स? किसी भी हैबिट को बनने में कितना टाइम लगता है? 21 डेज नहीं लगता है. ठीक है, तो सब लोग पूछते हैं 21 डेज में हैबिट बन जाएगी. डोंट थिंक 21 डेज, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव नेवर सीन एनीवन डू इट इन 21 डेज. व्हाट आई से इज ये आप हैबिट पूरी ज़िंदगी के लिए आपको चाहिए, नहीं 21 डेज के लिए नहीं चाहिए. तो ये हैबिट के साथ आप ग्रो करो. तो डोंट वरी अबाउट ये कब हो जाएगी. सी इफ यू कैन मेक इट अ लिटिल हार्डर and can you make your life a little harder while you're doing this. So in that process you are growing. So I don't say worry about
waiting for a habit to form. Because once it forms, then what will you do? Then it normally fails after it forms. Yeah. Correct? So don't wait for it to form. Think about how you can grow with your habit. This makes me think like कि जैसे हम लोग जिम वगैरह करते हैं तो पहले हम 2 सेट्स करते हैं. Exactly. When we get comfortable, then we move to 3 sets, then 4 sets. So we need to amp up our game. Amp it up. हाँ. So start with 10 kilos, 12 kilos, and then see how it grows. Okay. किसी भी हैबिट को बनने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब how if I say I want to just start waking up early in the morning, I have to get up by 6. So what will be the process like? What would you suggest? So don't set your alarm for 6 o'clock. सबसे पहले वो important. आप 8 बजे अभी उठ रहे हो और आपको 6 बजे उठना है. If you set it for 6 o'clock, आपका पूरा rhythm खत्म हो जाएगा. हाँ. So what you do is you set it for half an hour earlier, 7:30, and then 1 week, 2 weeks you keep it at 7:30. जब वो आसान हो जाएगा तब 7 o'clock. In the same way, habit of reading. Don't read 10 pages at a go. Start with 1 page. So every day 1 page, 1 page, 1 page. वो आसान हो जाएगा तब you can read 2 pages, 3 pages, and you can get the habit of reading also. Okay, so that's interesting. And वहीं अगर बात करें habit छोड़ने की process क्या होती है? Habit छोड़ने की process very simple. आपको नया habit डालना है. Okay. तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हैबिट को ब्रेक करते हैं, मगर जब हैबिट को ब्रेक करते हैं तब एक वॉइड बन जाता है, एक वो खाली जगह बनती है हमारी लाइफ में और कुछ गलत हैबिट उसके अंदर आ सकती है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड गुड हैबिट्स, और जब गुड हैबिट्स ऐड करते हैं तब ऑटोमेटिकली ये बुरी हैबिट्स जो है वो नष्ट हो जाएगी. खाली दिमाग शैतान का घर. एग्जैक्टली. Empty vessels make the most noise. Yes. So हमें अगर कोई हैबिट छोड़नी है, say for an example somebody wants to quit cigarette. So quitting cigarettes, if you're addicted to it, it's a different thing. Okay. If you're just having it as shock, what you do is if you're having 5 cigarettes a day, you find out एक मौका in that which cigarette you can stop. So from 5 cigarettes you become 4 cigarettes. So the most easy one is after lunch many people go down and have a smoke. Yeah. Why do you go down to have a smoke after lunch? It is because you're saying चलो अभी lunch time खत्म हो गया, अब काम का टाइम शुरू हो गया, तो एक सिगरेट पी लेते हैं. हाँ. Instead of that एक सिगरेट पी लेते हैं, कुछ और कर सकते हैं. Right? You can have probably you can have a sweet, or you can call up your boyfriend or girlfriend at that point of time. तो वो small shift जो आता है helps you change instead of going down and smoking. So that's interesting. But do you think कि अगर हमने कोई हैबिट छोड़ी है, say for an example, या कट डाउन की है, can it bounce back to us? It can, especially if you are not conscious about it. क्यों? What I say is हमारी आदतें जो है, habits जो है, वो हमारे DNA के जैसे हमारे पेरेंट्स से inherit करते हैं. So your parents used to love sugar, you end up loving sugar. Correct? Your parents used to have a dessert after lunch, you end up having a dessert after lunch. And what we have to do is we have to learn that these are unconscious. We didn't choose it. आ गए. So we have to start moving towards more conscious habits. And once you make a conscious habit, then it's difficult to go and bounce back because now you made a decision. These subconscious habits, they keep bouncing back. So you have to make a conscious habit towards what you want. Isn't it like कि वो हमारी conditioning है और habit नहीं है? Is it conditioning versus habit? कि हमारे घर में एक ट्रेडिशन है और एक तरीका है कि हम लोग खाना खाने के बाद सब लोग 2-2 पीस मिठाई के खाते हैं. So that's not by choice, that's not a habit, but that's how we have grown up all these years. So habits, routines and rituals, 3 अलग चीज होते हैं. Habits are the actions or thoughts. Lots of habits together become a routine. तो lunch और उसके बाद मिठाई, right? Routine plus an emotion. कि मतलब नहीं खाया तो क्या, मतलब जैसे इन द मॉर्निंग इफ़ यू डोंट हैव अ टी कैसा लगता है, कॉफ़ी नहीं पीते तो लोग बहुत स्ट्रेस बन जाते हैं. सो इफ़ यू पुट एन इमोशन अटैच टू इट, इट बिकम्स अ रिचुअल. सो व्हाट यू आर सेइंग इज अ रिचुअल. ये कंडीशन रिचुअल आते हैं, बट द कंडीशन रिचुअल स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल हैबिट. विच इज़ इंटरेस्टिंग. अच्छा, बिकॉज यू आर अ कोच, यू हैबिट कोच, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो किसी भी पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए या पीसफुल माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स इज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे हमारे मन में जब ग्रैटिट्यूड रहता है, फियर नहीं रह सकती है. और इफ़ यू आस्क पीपल राइट नाउ, उनके मन में बहुत सारा फियर होता है. फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे. मगर इफ़ यू हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, वो फियर नहीं रह सकता. तो व्हाट आई टेल पीपल एंड एवरी सिंगल क्लाइंट, मैं सभी क्लाइंट इससे शुरू करते हैं, 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी मॉर्निंग लिखना चाहिए.
एंड दिस राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट बिकॉज हम सोचते हैं कि हम फिंगर से लिखते हैं, एक्चुअली हमारा माइंड से लिखते हैं. जो माइंड बोलता है वो ही हमारी फिंगर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, लिख सकते हैं. सो ग्रैटिट्यूड इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. सेकेंड वन इज सम फॉर्म ऑफ फिजिकल मूवमेंट. Okay. जिम ना जाओ, एक्सरसाइज ना करो, बट आर यू फिजिकली एक्टिव थ्रू द डे? जैसे अब्रॉड में लोग इतना चलते हैं, 20,000 स्टेप्स एवरी डे दे टेक फॉर द नॉर्मल लाइफ. यहाँ इन बॉम्बे में, दिल्ली में 4,000 भी नहीं होता है, 2,000 भी नहीं होता है. सो वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग मूवमेंट अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. Okay. So maybe standing and sitting and doing this interview instead of sitting down. Something like this makes a big difference. Okay. The third one is relationship habits. Abhi loneliness is becoming a very big thing for people. Yes, right? absolutely. People are breaking up and then sitting and not wanting to date anybody else. Especially through lockdown, loneliness, बहुत बढ़ गया है. So maintaining relationships with people, how to have deep conversations. वो deep conversation चला गया है. सब surface level ही बात, small talk कर रहे. मगर how are you feeling? Or actually sitting with somebody and having that conversation. Very important habit to have. And maybe हम लोग इतने इस चीज में ओके हो गए हैं और इसको हैबिट बना लिया है कि अगर कोई हमसे कभी भी पूछता है हाउ आर यू, वी आर गुड, Okay. वी आर गुड, वी आर डूइंग गुड. भले ही कितना भी तूफान मचा हुआ हो जिंदगी में, वी ऑलवेज से नहीं सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है. उससे पहले स्ट्रेस वाज कूल. क्या हमें अरे बहुत स्ट्रेस थे. दैट वाज द कूल थिंग दैट वी यूज्ड टू से ना कि कैसा चल रहा है, अरे बहुत स्ट्रेस थे. सो दिस स्ट्रेस आल्सो इज अगेन वन हैबिट दैट वी हैव क्रिएटेड. बट वी हैव टू लर्न टू लिव अ लाइफ पीसफुली. मतलब ये स्ट्रेस वाली जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं हम लोग? इट डजंट मेक सेंस. ओके. तो ये 3 हैबिट्स थे. 3 हैबिट्स हुए. फोर्थ वन इज टू वेक अप एट द सेम टाइम. ओके. चाहे 6 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे हो, मगर सेम टाइम उठने का एक बहुत फ़ायदा रहता है क्योंकि योर मॉर्निंग देन गेट्स एडजस्टेड टू द रेस्ट ऑफ योर डे. और आपका पूरा दिन आपका मॉर्निंग से ही शुरू होता है. इट्स योर सीड, इट्स योर बीज. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट इफ़ यू हैव अ पीसफुल मॉर्निंग, यू हैव अ पीसफुल डे. नॉर्मली हमारा मॉर्निंग्स कैसे होता है? वेक अप, रन, ऑफिस लेट, दिस लेट, टैक्सी नहीं आया, समथिंग हैपेंड. और फिर the rest of the day is also like that. Yeah. So mornings, wake up at the same time, make it a peaceful life. I think that is very critical one as well. And lastly, क्या information हमारे मन में आ रहे हैं? Are we reading? Are we watching videos that are informative? Are they positive in nature? या depressing है? हमको FOMO देता है? तो all these things are things that are affecting our mental well-being. Okay. So सिंस यू हैव मेंशन्ड फोमो, आपको लगता है कि फोमो का क्या रीज़न होता है? मतलब हो सकता है एक इंसान बहुत अच्छे फ्रेंड्स ग्रुप में रहता हो, सब कुछ अच्छा हो, बट स्टिल दिस फीलिंग ऑफ फोमो कम्स इन कहीं से एकदम से. सो व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस? ह्यूमन नेचर है ना. हम दूसरे को देखते हैं और बोले अरे उनके पास क्या है, मुझे भी चाहिए. राइट. एक तो हम इंस्पायर हो जाते हैं, किसी के पास फरारी है तो हमको भी फरारी चाहिए. किसी का बड़ा सा घर है, मुझे भी चाहिए. और somebody is holidaying someplace and they look so good. मगर if you actually travel with a travel influencer, you know कि मतलब सिर्फ पिक्चर में अच्छे दिखते हैं मगर actually it's not all that nice. But do you think it is also because of social media? क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ इतना beautiful paint कर दिया है that everybody is happy, everybody is enjoying, everybody is having the best food available on earth. Correct. Low moments कभी post नहीं करते हैं. Right, only exciting moments post करते हैं. And most of our day is low or medium. Right, excitement moments once in a while happens, but like on social media, I only see excitement. Saturday, Sunday के photos पूरे week चलते हैं. Correct, exactly. And I keep telling people like, if you ever want to not like food, go with a food influencer. If you ever want to not like travel, go with a travel influencer. Yeah, right. आप देखेंगे कि मतलब actually ये reality नहीं है. They're actually not traveling; they're just filming it all. And how many times did it take? You don't enjoy the scenery. You're just constantly focusing on this. मतलब आपका कैमरा जो है वो सनसेट मोमेंट पर लगा हुआ है and you're not actually looking at the sunset. Correct. That's the sad part. Okay. You have talked about the good habits or the must-have habits. तो ऐसी कौन सी 5 habits हैं जो इंसान को एकदम give up कर देनी चाहिए for a peaceful life? I think judgment is one. तो Okay. इनफैक्ट पहला चैप्टर बुक में जजमेंट के बारे में है. जजमेंट क्या होता है कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. मगर आप कौन है बताने के लिए? मतलब हु आर यू दैट यू नो एवरीथिंग? आप लाइक गॉड नहीं हो, करेक्ट, दैट यू नो एवरीथिंग. सो जजमेंट इज़ वन हैबिट दैट वी नीड टू गिव अप ऑन. बिकॉज जजमेंट क्या करता है, हमको इंसुलर बना देता है. इंसुलर मतलब वेरी सेल्फ इन्वॉल्व्ड.
आप गलत हैं, मैं सही हूँ. So you are inflating your ego. So that's why judgment is one that हमको निकालना चाहिए for sure. दूसरा हैबिट है नेगेटिव थॉट्स. हम सोचते कि नेगेटिव थॉट्स तो आते रहेंगे, नॉर्मल है. नॉर्मल नहीं है. और हम ये नेगेटिव थॉट्स को एक्चुअली पुल आउट कर सकते हैं. जैसे गार्डनर कैसे वीड्स को निकालता है, सेम वे हम नेगेटिव थॉट्स को भी निकाल सकते हैं. जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में, पॉज करो और सोचो ये क्यों आ रहा है. ओके चलो निकाल देते हैं उसको, चेंज करते हैं, कुछ पॉजिटिव डालते हैं इसके अलावा. सो दैट वे यू स्टार्ट चेंजिंग द नेगेटिव थॉट्स इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव. So this is the second one. Third one is mindless scrolling just before sleeping. बिस्तर पे आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है उनको ये वीडियो भी ऐसी माइंडलेस स्क्रॉलिंग पे ही मिले. इधर टॉयलेट पे या आई गेस वी वेक अप एंड वी जस्ट सर्च फॉर आवर फोन्स ऑन द बेड. हम लोग यही करते हैं, हम उठते हैं और हम अपना फोन ढूंढते हैं और आंखें भी नहीं खुलती हैं, बट you just start looking at the screen कि किसका मैसेज आ गया, किसी का रिप्लाई आया, what's the update, what are the numbers, कितने लाइक्स आए, all of that. So this is one of the worst things you can do, because just before bed जब आपकी मन को शांति से ड्रीम्स एंड नींद चाहिए, आप ये फोमो की दुनिया में चले गए, राइट? या कुछ एक्शन मूवी देख रहे हो, मन को शांति चाहिए, आप एक्शन मूवी दिखा रहे हो उनको. तो आई थिंक स्क्रीन्स एंड टीवी एंड फोन just before bed, something that you need to start avoiding. Okay. Do you have a habit that you want to give up? I have so many habits I want to give up. Somehow I want to practice detachments. I get attached very easily. To people or things? To people. Matlab, I am like this quick. You talk nicely to me, I'm your friend. I am this quick at it. But that's a good thing. But detachment is not to be associated with. You are a friend. कि मतलब like my emotions are not necessarily attached with your emotions. No, then the thing is, maybe how much invested I am into something, the other person is not. And then I'm holding my phone and looking at something that, theek hai, maybe the other person is busy, or maybe she told me she'll call me in 5 minutes and she's not calling me back. That takes a toll on me. So I keep thinking about it. I won't call because then I would maybe think ki I am barging into their privacy. I won't do it because obviously they have a life. Maybe if my friend told, okay, I'm just calling you back in 5 minutes, maybe she's stuck into something else. I won't call, but I will constantly feel bad about it. She told me she'll call me back after 5 minutes. Even if she would have said that, okay, I'll call you tomorrow, वो भी ठीक था मेरे लिए. But if she said it 5 minutes, maybe I take it very literally. Yeah. Why not 5 minutes? Yeah. Something wrong with me, ना? वो immediately आ जाता है. मतलब this is. And the other thing also that I have, maybe I keep thinking a lot about all these stuff, is कि अगर कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली कोई बात बोलता रहता है, maybe it is true or not, you start accepting it about yourself. Is it the thing? You start believing it, ना? Yeah. कि वो it's reinforcing. Yeah, it's like the bombardment theory. They're continuously telling you, you're this, you're this, you're this, you're this, and you're like, yeah, maybe I am this. Otherwise, why would somebody say it to me over and over again? It also puts you in self-doubt. So maybe is that an a habit that has been, or maybe a thought that has been put into your head? Correct. So our habits are actions or thoughts. Yeah. So, you wake up in the morning and you say, Aaj bura din hai, life sucks. That's what's going to happen to the rest of the day. So in the same way, if you keep thinking yourself, मैं बुरा हूँ, that's what's going to happen. Okay. पैसा नहीं मिलता है मुझे, पैसा नहीं मिलेगा आपको. That's the way that and that is maybe it is also said ना कि आप जो बोलते हो, you also attract that. मालूम है, there's a very nice line saying that हम words लिखते हैं तब उसको spellings क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर वो spell होता है, जादू का spell होता है. That is why we call it spelling. So that's why every time we say something, वो actually spell होता है. That's interesting. I liked it. Abracadabra. Yeah. Abracadabra. Yeah. Abracadabra is a word that says, as I say it, so it shall be. Oh, wow. So that's the translation of abracadabra. So that's what it means. जब मुंह से निकलता है तब actual बनता है. Yeah, right. That's interesting. I loved it. Okay. Habit of manifestation. उस पे हम big video कर सकते हैं. I was about to come to manifestation. I'm just waiting for you to complete those 5 things that we need to give up on. So we went till 4. So self-judgment is another one. Okay. हम like you said, right? Judgment दूसरों के लिए और judgment खुद के लिए is actually separate. So that is the 4th one. And the last one I think is doing multiple things at the same time. हम टीवी देखते हैं, फोन भी चला रहे हैं और लैपटॉप भी है, तीन स्क्रीन हमारे सामने है.
एंड उसको भी हम लैपटॉप पे कुछ नहीं कर रहे, हम ऐसे करते रहे कि बंद नहीं होना बंद मत होना, कुछ करूँ ना करूँ स्क्रीन चलती रहनी चाहिए. So that's how it is, right? तो हमारा attention इतना diverted रहता है. तो we have to learn to focus on one thing at a time. बहुत सारे लोगों के पास focus अभी नहीं है, बहुत कम हो गया है. True. And which also What were we talking about? हाँ, which also brings me to the point कि हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे Instagram देख रहे हैं, बंद किया रखा है, and then we instantly pick up the phone and again open Instagram. We are so addicted and we maybe subconsciously, unconsciously हम भूल चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Correct. है ना, हम we are just looking at it. Insta मतलब पूरा देखे वो दे देता है लिख के कि भाई you're done for the day, keep your phone down. Still we go back and still we are like शायद कुछ छूट गया. Someone's done something. FOMO. Who went to Turkey? Yeah, but that's crazy that how we do it. Okay, talking about your book, One Habit a Day, and you have talked about 31 habits to transform your life. You've also given people exercises. We are done with grammar. हम लोग जैसे आप grammar books में exercises करते हैं, so actually this book has these exercises. You'll go through the chapters और आपको ये exercises करनी पड़ेंगी. कहाँ से आइडिया आया आपको लोगों को परेशान करने का और उनसे ये पेन पेंसिल लेके काम करवाने का? एक्शन लेने से ही चेंज होती है. हाँ. मतलब कुछ अच्छा सुना और भूल जाने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है. हाँ. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, पीपल रीड अ बुक और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप पूछेंगे कि मतलब आपने क्या पढ़ा, भूल जाएंगे. मगर इफ यू एक्चुअली राइट डाउन स्पेलिंग जो होता है, स्पेल्स, राइट योर स्पेल्स डाउन, तो उससे एक्चुअल चेंज मिलता है. सो व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज इन द बुक, दे स्टार्टेड मैसेजिंग मी सेइंग आश्दिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज कि मतलब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, क्या गलत सोच था मेरा दैट आई हैव टू चेंज. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट व्हेन यू राइट डाउन यू बिकम अवेयर ऑफ इट. ओके, वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ जजमेंट्स. उसी के साथ एक और उसका कॉन्ट्ररी पार्ट होता है सेल्फ ऑब्सेशन. इज दैट आल्सो अ हैबिट? Absolutely. You walk past the mirror and then you're like, right? You're constantly. I have a friend who will pick up a phone. हम जब Instagram check करते हैं, वो कैमरा चेक करेगी and look at herself. So it's self-obsession. Why? Because we're also living in a world that is constantly saying, how are you looking? Right? Like you have to always be perfect. Yeah. तो ये perfection को हम छोड़ देंगे, I think हमारी life peaceful हो जाएगी. I was listening to a talk yesterday and the person was saying कि take your job seriously. Don't take yourself seriously. Okay. We take ourselves so seriously. Yeah. Right? We don't take the job necessarily so seriously. Yeah. But we take ourselves very seriously. And वो self seriously लेने से ही बहुत सारा दुख होता है हमारे life में. Because we're never perfect. We're human beings. So why are we trying to be perfect? And then maybe उसी के बाद जब हमारे पास अगर failure या rejections आते हैं, we can't take that also. We can't take rejections. You know, I tell people that rejections is the most important thing. Yeah. जब हम सेल्स नेटवर्क को हैबिट्स सिखाते हैं, वी ऑलवेज टीच देम रिजेक्शन हैबिट्स. Okay. बिकॉज द मोर यू गेट रिजेक्टेड, द मोर यू नो व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन. इफ समवन जस्ट सेज हाँ 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 अच्छा है लेते हैं, यू डोंट नो व्हाट टू इम्प्रूव ऑन. तो रिजेक्शन से इम्प्रूवमेंट होती है, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द सक्सेसेस. Twisted, no? Yeah, these are big lessons. But I don't know why, but आप कुछ बोल रहे हो, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, which brings me to the point कि पता नहीं क्यों आया मेरे दिमाग में, but what I thought was कि the true test of magnetism is repulsion. It's not attraction. Not attraction. Push, you've gone away. हाँ, कि अगर किसी चीज को चेक करना है कि वो मैग्नेट है, तो वो अट्रैक्ट हो रही है तो जरूरी नहीं है वो मैग्नेट है, बट अगर वो रिपल्जन हो रहा है तो वो मैग्नेट है. पता नहीं क्यों आया बट आया. Then coming on to manifestation, as we were talking about, बहुत talked about term है और लोग आजकल बहुत ज़्यादा इसको seriously ले रहे हैं and कुछ करें ना करें manifest कर लेते हैं, हो जाएगा. What do you have to say about it? I was at a neuroscience conference, तो मैं panel पे था और वो आदमी मुझे ये question दिया था manifestation, and he was telling me, Ashdin, इतने मतलब इंडिया में इतने सारे मेन हैं जिसने जो विकी कौशल ने किया है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हर दिन सुबह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसको कैसे मिला, हमको कैसे नहीं मिला. कटरीना कैफ. Correct. At that time I didn't know who he was talking about, but I understood the gist. And I said one simple thing. विकी कौशल ने एक्शन लिया, आपने एक्शन नहीं लिया, आपसे सोच रहे थे. दिस इज द प्रॉब्लम. हम मैनिफेस्ट करने के लिए सब सिर्फ सोचते रहते, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू clearly know what it is that we want. I want to have a book that is a bestseller in so many states, etc., etc. And then action lena hai. I can't just write I want a book.
I have to actually write the book. To write a book. Correct. Yeah. I actually have to write the book. I have to get a fantastic publisher. I have to go out. I have to do interviews like this. So it's all important to do the action in order for the manifestation to take place. और कई बार हम लोग क्या करते हैं, we just sit back and we think हाँ एक दिन हम ये कर देंगे या एक दिन हमारे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं, सच्चे मन से सोच रहे हैं. Correct. And I'm such a good person. होना ही चाहिए. हाँ होना ही चाहिए. देखिए बट हम कुछ कर नहीं कर रहे हैं. विकी कौशल ने कर लिया, मिल गई कटरीना. ओके. क्या हमारा माइंडसेट अफेक्ट करता है हमारी हैबिट्स को? हमारी माइंडसेट हैबिट है. ओके. बिकॉज हमारी माइंडसेट जो है वो कलेक्शन है हमारी हैबिट्स के. फॉर एग्जाम्पल आई लव डूइंग दिस. कोई फ्रेंड्स है जिनके पास मतलब ये पैसे की बहुत सोच होती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है. तो व्हाट आई नॉर्मली डू, से टेक आउट 500 रुपीज एंड गिव इट टू देम एंड दे लुक एट इट एंड से नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए. फिर से दे देंगे मुझे. लाइक पैसा आ रहा है आपके पास और फिर आपको नहीं चाहिए. करेक्ट. तो मतलब माइंडसेट है कि पैसा हमारे हाथ से जाएगा आएगा नहीं. दैट्स अ माइंडसेट एंड ऑल दीज हैबिट्स दैट वी हैव आर ऑफ कलेक्शन टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ माइंडसेट. यू नो पेरेंट्स से अरे पैसे पेड़ पे नहीं यू नो उगते हैं and all those kinds of things, and this stays in our mind. So we have to, and in fact in the book there are exercises on what are the kinds of thoughts that you have all the time, and that forms your mindset. You know, I am not lovable. Correct. How many of us feel like that? You know, I'm not worthy of love. Yeah. All these kinds of things are mindsets that we need to learn to break. That's interesting. That's really interesting. अच्छा, जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, and you talked about being grateful and being thankful, how important it is, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, but many people think ये मेरा था, मेरा effort था, मेरा हक था, and I've been working so hard on that, and maybe अगर if I can just plug in, कि बहुत सारी जगह पर होता है कि presentation कोई बनाता है और बॉस नाम लिख देता है. So उन सब जगहों पर ये ग्रैटिट्यूड और ये थैंकफुल फील करना कहाँ चला जाता है? So not everything you can feel grateful for. Yeah. Correct. If a tree falls on your car, difficult to feel grateful for that. काश अच्छा हुआ मैं उसके अंदर नहीं था. Correct, right? So there is a way of thinking. So you did it correctly. Yeah. Thank God, I'm so grateful I was not in the car. हाँ. Right? So you can always find something to be grateful for in any situation. And you can't practice this when you're in the middle of something bad. खराब चीज के बीच में मतलब it's okay to think about it afterwards. Yeah. And that's the key. The more you get into the habit of being grateful, in a negative situation you will have the habit of seeing I can be grateful about this small thing. So बॉस का एंग्री लेटर आता है कि आपने ये गलत किया, you know, resignation almost, and you can stop and say I'm grateful to my boss for taking out the time to write to me. कितने bosses जो है जो बोलेंगे नहीं, सीधा डायरेक्टली फायर करेंगे. राइट. सो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर दैट लिटिल थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. और ये हैबिट बनने में कितना टाइम लगेगा? 21 days नहीं लगेंगे. नहीं मतलब क्योंकि द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट वी गेट इज लाइक हु द हेल इज ही? ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, 4 दिन से बैठ के मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था या बना रही थी, एंड नाउ इट कम्स अप एंड टेल्स मी कि क्या बकवास है ये और क्या लिख दिया है, खुद बना लेता. सो जस्ट एंड इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, रिप्लाई भेज देते हैं. हाँ. नहीं करना है. रिप्लाई टाइप कीजिए और इनबॉक्स में ड्राफ्ट में लिखो रखो और फिर नेक्स्ट डे चेक करो आपको भेजना है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिलीट कर लोगे एंड यू सेंड समथिंग एल्स. मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स हैपन क्योंकि हम इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं इन चीज़ों को. सो टेक योर टाइम एंड आराम से रिप्लाई करो एंड यूल सी योर लाइफ इम्प्रूव्स. व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ एंगर. कि कहा जाता है ना कि गुस्से में लिया हुआ फैसला गलत होता है, गुस्से में फैसले मत लिया करो. इनफैक्ट कई जगह ये भी कहा जाता है जब बहुत खुश होते हो तो भी फैसले मत लिया करो. करेक्ट. क्योंकि मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में या सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सो देयर वाज दिस किंग हु वेंट टू अ प्रीस्ट monk and said that I want a line that I can read when I have won a battle and I can read when I have lost the battle. जब जीतते हैं तब you know खुशी रहती है और जब हम हारते हैं तब भी बहुत उदास रहते हैं. So the monk wrote a line for him that said, "This too shall pass." तो मतलब ये खुशी का मौसम भी जाएगा, ये बुराई का जो ज़माना चल रहा है वो भी जाएगा. Everything will pass. So understand that you have to be
shant in all these situations. You can be so excited saying, oh, I have a bestseller book. But realize that I have a bestseller book for now. In the future, there'll be somebody else with a bestseller book. Yeah, right. You cannot hold on to these victories and you cannot hold on to the defeat. If I talk about your podcast, मतलब ये थॉट कहाँ से आया कि लोगों को हैबिट सिखाते हैं? मम्मी पापा कम पढ़ रहे थे. Habit. है ना? No. So ये कहाँ से आया? क्योंकि I went on my own transformation journey. I used to be nice and tubby and बहुत stressed, always eating sugary foods, all of those kind of things. And people saw my transformation और पूछने लगे कि आपने कैसे किया ये? तो मैंने बोला कि ऐसा किया, फिर ये किया, एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सब. 5 सेकंड सुन के वो लोग बोलते थे कि मुझसे ना हो पाएगा, मेरे पास आपका मोटिवेशन नहीं है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है. तो मैंने सोचने लगा कि लोग सोचते नहीं कि सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं है तो शुरू नहीं करते. लोग शुरू नहीं करेंगे तो मतलब ये बेनिफिट कैसे आएगी? So what I said is that I don't have motivation or discipline. What I did was I figured out small habits to do every day. Yeah. Every morning I would wake up and I would do 4 minutes of jogging in place. तो मतलब 4 minutes, 5 minutes बन जाती है, 6 minutes. You slowly start becoming better at it. Intermittent fasting बहुत आसान है. 12 घंटा मत खाओ, 14 hours don't eat. So it becomes easier in this way. So that's what I said. Can we teach people to start small and in the process make a big change in their life? Right. So habit coaching वहाँ से idea आया. और इंडिया में उस वक्त पॉडकास्ट नहीं थे और सेल्फ हेल्प के पॉडकास्ट नहीं थे. आई यूज्ड टू लिसन टू ओनली पॉडकास्ट फ्रॉम अब्रॉड. सो आई वाज लाइक हमारा इंडिया में ऐसा पॉडकास्ट क्यों नहीं है, हम शुरू करते हैं. और IVM और हमने ये ज्वाइन करके पॉडकास्ट शुरू किया, द हैबिट कोच पॉडकास्ट. एंड उसके बाद हाउ डिड यू डिसाइड अपॉन राइटिंग अ बुक? सो द बुक, लॉकडाउन, nothing to do, so I wrote my first book. So this is book number 3. So first book is called Change Your Habits, Change Your Life, which came out in Jan. Then the second book came out in March for the kids, and this one came out right now in October. So the whole idea of these books was, the first book teaches you about habits. The second book teaches kids about 8 habits that they should follow. Gratitude, all the ones that we've been talking about, how to make friends, how to be creative. So ये सब habits for children. And for the adults, I said that we need habits for mental well-being. Because physical well-being के लिए हमारे पास gyms है, ये सब है, मगर हमारे पास mental well-being के लिए अभी कुछ नहीं है. So if there is a book that we can use and actually improve the way we think and our positivity and our feelings towards things, maybe there is something that we can do. So the idea of one habit a day was to teach people how to read, because abhi people don't read, right? Yeah. So one chapter every day if you read, or in 31 days, in 1 month, you're done. So before the end of the new year, Before the end of this year, you can finish this entire book. You can get your hands on it. You still have 31 days. Yeah. So, but this is very interesting. Now, do you also plan to launch a course for it now? Good idea. है ना? You should instantly do it. है ना? Because आपने अपना transformation किया, उसके बाद you started a podcast channel, then you have a book. So maybe the next step can be a course. कि लोग habits change करना सीखें और सिखाएं. We do lots of workshops for corporates. We do one-on-one coachings, and now we're obviously going to do our online courses now. Fantastic. अच्छा, during this journey, you were saying that 7-8 साल हो गए सबको करते हुए. सबसे difficult किसके habits change करना होता है? Which is the one habit to change that is difficult, or the kind of person? Both. So the most difficult habit is the phone. Okay. The phone is this big thing that is occupying all our lives. We spend 5 hours on the phone every day. 5 hours into 7 days, 35 hours. That was one entire day in a week is gone. More than that. One entire week is gone. One entire day is gone. So the phone is one big habit. Even I struggle. मुझसे भी ये difficult है. The second thing is a person who does not believe in himself. Those are the most difficult to change. And these are people who don't believe in you also. आप जो बोल रहे हैं गलत है और खुद के बारे में भी नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, तो चेंज कैसे आ सकता है? सो वी फर्स्ट हैव टू गो बैक, अंडरस्टैंड व्हाट द पेरेंट्स डिड टू देम, क्योंकि ये सब पेरेंट्स से ही आता है, प्रोग्रामिंग पेरेंट्स से आते हैं, एंड देन वी स्टार्ट चेंजिंग दैट. दिस इज व्हाई टॉकिंग टू पेरेंट्स ऑन हाउ दे स्पीक टू द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप चिल्ड्रन को गिल्ट करते हो, डू यू गिल्ट देम इनटू मेकिंग चेंजेस, डू यू शेम देम इनटू मेकिंग, कितना बुरा लगेगा किसी को आप ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट पीपल वेरी मच. और क्या बचपन में जिस तरीके का बिहेवियर एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है, मे बी डांट खाना या कुछ भी,
Do you think that also transforms into their habit? Like आपने डांट सुनते हुए आए हो, because but also it makes me think कि ये दो तरीके से हो सकता है कि मुझे डांट पड़ती थी मैं कभी नहीं डांटूंगा, मुझे डांट पड़ती थी मैं भी डांटूंगा. Correct. बोथ वेज. एंड व्हाट हैपेंस इज हम सोचते हैं कि हम मेरे पेरेंट्स के जैसा नहीं बनूंगा, और जब हम बच्चे पैदा करते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस नॉट टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. Yeah, right. We have to know exactly what it is that we want. Like I tell my clients who have children, what is it that you want your children to grow up to be? What kind of people do you want? You want them to be trustworthy people, helpful people. Right? Those are the kinds of habits to teach the child. Sadly, I think कि सब लोगों के दिमाग में प्रोफेशंस होते होंगे और हैबिट्स नहीं होती होंगी. Correct. है ना? Professions रहते हैं मगर इंसानियत नहीं होती है ना? You know, how are you as a person वो नहीं रहता है. हाँ, because in fact हम लोग कभी किसी से पूछते भी नहीं है that what kind of person do you want to be once you are grown up. We ask them 5 years from now, where do you see yourself professionally? Where do you see yourself in your career? We never ask them कि आज आप self doubt में हो, do you think to overcome it in another couple of months or years? No. What do you want to be when you grow up? I want to be happy. Happy. नहीं, ऐसा आंसर नहीं चाहिए. इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है. And is happiness a state of mind? Happiness is something that is highly achievable, and you can be happy throughout the day. Even in the highs and the lows, because happiness, I like to think of happiness as sea level. Happiness हमारा normal होना चाहिए. हम जब भी something bad happens, we go down below sea level. That's sadness, etc., etc. And happiness के ऊपर भी एक चीज़ होती है. Bliss is above happiness. Joyfulness is above happiness. Ecstasy is above happiness. तो happiness हमारा sea level होना चाहिए. It should be our normal. Okay. Very difficult to think of, ना? Yeah, मतलब रोज कौन खुश रहता है यार? Exactly. और मेरे friends बोलते हैं, Ashdin, why are you so happy? हाँ, why you so happy is also a question. क्यों खुश हो? अरे भाई normal. Correct. Normal खुश रहना चाहिए. Like, why are you so happy? आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो, है ना? कि ऐसा क्या हो गया? अप्रेजल मिल गया या मतलब लड़ाई हुई थी वो खत्म हो गई, आज बड़े खुश दिख रहे हो. सांस आ रही है इसलिए खुश हूँ. हाँ मतलब, and this is a very difficult habit to process and maybe a very difficult habit to follow. क्योंकि आप मतलब रोज कौन खुश रहता है यार? मतलब आप सुबह उठे हो, maybe that is also what we are seeing around ourselves. Correct. है ना? We are seeing people saying that, oh, I have to wake up sad. Why you have to wake up sad? Oh, I cannot talk to me unless you have my answer my coffee. Why? So all these things are also things that we are picking up and then we are saying. हम बिना सोचे बताते हैं लोगों को, अरे this is the way life is. Life is not like this. Okay. अच्छा ठीक है. I have a few questions. You have to tell me how to do these things. Okay? और इसमें से कुछ questions ऐसे हैं जो मेरे colleagues ने भी बोले कि मैं पूछ लूँ. काम करने का मन नहीं है, ये आदत कैसे सुधारे? I was interviewing MD of one of the big companies, and he said success is doing the things that you don't want to do because other people are not doing them. Right? Other people are not doing them, so if you can do the things that other people don't want to do, success is guaranteed. Absolutely. So you have to think कि ये काम मुझे successful बनाएगा या नहीं, and then do it. The road towards success is less crowded. Correct, see? You're just making me think about so many things जो मैंने कभी कहीं पढ़ी होंगी, and I'm just getting them back And into my they have to head. be our daily thoughts. I'm not talking to you daily, right? You should make that a habit. Yeah. Okay. अच्छा, ex को बार-बार मैसेज करने की आदत कैसे सुधारे? Delete करो number. Because अब इस ज़माने में we don't remember numbers, ना? So But the it's bad part is we remember लोगों के user names. हाँ, block करो and request them to block you. Do not send what you are doing at 12 in the night to somebody, right? है ना? That is the problem. Drunk stories and Drunk stories or drunk boredom. Why do we message people boredom? अरे, I don't know what to do. I'll message this ex. So that's why. So delete the number, block the person. Okay. And request them to block you too. अच्छा, बहस करने की और वापस जवाब देने की आदत कैसे बदले? Just like our email, don't reply immediately. So I keep telling people, every question does not require an answer, right? Every statement does not require a response. Same way, let someone do the barking, you do the quiet sitting and watch the world go past. You know, फ्रांस में, इटली में सब लोग एस्प्रेसो पीते हैं और लोग को देखते हैं चलते हुए. वैसे ही होना चाहिए. इतना खुशी. I was just told a few days back, Niharika, choose your battles wisely. See? Why do you have to fight everything? Okay. गलत समय पर गलत बात बोलने की आदत कैसे सुधारे? सही समय कब है? Right? So that's the thing, right? Like we don't know it's the bad time till after the time. Yeah.
Only once we look back in the past, say, अरे I should not have said that at that point of time. तो एक simple habit है जिसका नाम है postmortem. Okay, आपने anger के बारे में बात किया था. When anger is bubbling, that time you can't do anything. तब volcano फूट रहा है, फूटने दो. उसके बाद postmortem करो और बोलो कि क्या trigger था ये volcano को erupt करने के लिए. And फिर वो trigger को निकाल दो. You know, normally आपने सुना होगा triggered. I was triggered by this person. ये शब्द again is becoming very popular. So when somebody tells me I was triggered, मेरा normal answer है, but why was your gun loaded? आपके गन में बुलेट होगी तो ही प्रॉब्लम होगा. आप बुलेट निकाल दोगे, ट्रिगर फायर करोगे, कुछ नहीं होगा गन को. तो रिमूव द बुलेट्स फ्रॉम योर गन. Why is your gun loaded? Why do you have so much anger inside you? No, remove the bullets. ओके अच्छा, ये हर लड़ाई के बाद हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं, जो कुछ बोलना होता है बोल देते हैं, उसके आधे 1 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद उसका एकदम सही जवाब क्यों दिमाग में आता है? और वो भी शावर में. मैं बोल पाती शावर में ही आता है ना? ना, when you're having a bath, I should have said that to है that ना? person. So what I say is, whenever that idea happens, immediately call up the person and tell them. सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था. रह गया था मेरा. भूल गई थी. That is going to be so funny. जो लड़ाई खत्म भी हो गई होगी वो भी वापस रीस्टार्ट होगी. And फिर आपका मन में खत्म हो जाएगा ना. नहीं तो आपके मन में रहेगा कि I should have said it. 5 महीने के बाद I should have said it. But then the struggle also is कि आपने किसी को कुछ लिखा, बात वहाँ पे खत्म नहीं होगी ना, फिर वो भी तो लिखेगा that you don't want to read maybe. Correct. So in stress, this is लिखने something के बाद called. ब्लॉक कर दे. I have sent this. Correct. Phone break करो. So in the stress world, when we're doing stress workshops, these are called mind worms. आपने earworm सुना होगा, एक गाना जो like baby shark shark shark, so ऐसा मतलब वो गाना हमारे मन में रह जाता है, on loop चलता रहता है. इसी तरह mind worms, ये विचार जो है on loop चलता रहता है. उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये क्यों बोला. Unless we do action for it, unless we actually go and say ये क्यों बोला, that is not going to, it's not going to change. So mind worms is something we have to And work we on. rarely do that. We never confront people. Never अंदर रखते हैं, फिर प्रेशर कुकर बनता है और फिर फटता है. Okay. सुबह जल्दी ना उठने की आदत. You have already told us कि Half आधे an hour घंटे. earlier. And half an hour earlier go to sleep also. Okay. That is a tough one. And उसी के साथ ये हैबिट हो गई ना that you were talking about scrolling. मतलब हमारा काम 1 बजे खत्म हो जाएगा, फिर भी हम 3 बजे तक स्क्रॉल करते रहेंगे. Correct. हमें कुछ काम नहीं है, but we will keep on scrolling. अच्छा, I also want to talk to you about insecurities. We are very insecure as humans, insecure about ourselves in profession, insecure about our position in someone's life, insecure about are we doing good. Where is this insecurity coming in from? The person who's the best in the office is also insecure. The person who has just joined as a trainee is also insecure. कहाँ से आ रही है इतनी insecurity? ये इनसिक्योरिटी आती है क्योंकि हमने ये शब्द कॉइन किया है ह्यूमन रेस. और हम ये रेस पे अटके हैं. हम सोचते हैं कि ये ज़िंदगी रेस है जहाँ हम पहले आने चाहिए फिनिश लाइन पे हमेशा. और फिनिश लाइन है ही नहीं. हम मर जाते हैं. फिनिशिंग लाइन कहाँ पे है. और पहले बनने की मतलब इन व्हाट पैरामीटर. richest man in the world also feels insecure. Correct? Poorest person also feels insecure. So the problem is that we are constantly in competition. If I'm thinking that, you are better than me in this interview, then it's a competition. Right? If you both think that we are together doing this interview to help people, then the competition disappears. Then there is shanti. I don't need to be nervous. I don't need to think, mera baal kaise hai, mera aisa kaise hai. I don't have to worry about those aspects. Because together we are doing something. If it's a competition, then we'll constantly keep on hitting on each other. Correct. Yeah, right. उसी के साथ एक हैबिट होती है सिंपैथी सीकिंग की, है ना. एक तो होता है कि हम चलो सिंपैथाइज करते हैं. एक होता है अरे मैं बेचारा हूँ, अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है. मेनी टाइम्स इट इज डेलिबरेट ऑल्सो. सो व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? व्हाई डू पीपल अडॉप्ट दिस हैबिट और दिस वे ऑफ लिविंग? आपने नार्सिसिज्म के बारे में सुना है? कि नार्सिसिस्टिक पीपल ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड मेक एवरीथिंग अबाउट देम. मगर दो तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं. एक पर्सन हु थिंक्स ही इज द बेस्ट and the other is the one who thinks he's the worst. Okay. Right? Everything I'm very sorry. I'm sorry. I am sorry that this happened to you. I am sorry that the coconut fell on your car. Why am I sorry that the coconut fell on your car? Correct? It is my fault. The people who take everything on themselves are also narcissistic, just the same way as people who blame you for everything are narcissistic. Okay. So it's a personality trait.
एंड अनफॉर्चुनेटली ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज अवेयरनेस लाना ही डिफ़िकल्ट है. एवरी टाइम यू स्टार्ट अ टॉपिक वो टॉपिक खुद अपना लेंगे. अरे मालूम है मेरा बॉस ने ये मुझे कहा, अरे छोड़ो यार मेरे बॉस ने भी मुझे ये कहा. अरे let me finish my story first. तो मतलब that is the problem that we face when it comes to narcissism. And both ways, people who blame or think they're the best and people who think they're the worst are both in this category. Saying sorry very often, is that also a sign of this thing, narcissism? There's not saying sorry very often, but thinking everything is your fault. Okay. Or thinking everybody should be saving you. Okay. Why should everybody be saving you? You don't have any strength or what? Right? So ये problem है. I'm so बेचारा. Right? So getting out of this बेचारा mentality. चलिए, Ashdin, it was very interesting to know about this. सारी हैबिट्स की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी वुड एक्सपेक्ट यू कि आप जाएं, इस बुक को खरीदें, इस बुक को पढ़ें, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू एक्सरसाइजेज जहाँ आपको पेन पेंसिल उठाना है, बुक पढ़नी है, एक्सरसाइजेज करनी है, और जैसे ग्रामर में फुल नंबर आते हैं ना, तो यहाँ पे भी फुल नंबर लेकर आने हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. ग्रामर आज तक काम आ रही है ना, तो ये भी काम आएगी. सो दिस इज अशदिन्स बुक, दिस इज 1 हैबिट अ डे. इसको पब्लिश किया है वेस्टलैंड ने. सो गो ग्रैब योर कॉपीज. बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, जितने की आप कॉफ़ी पियोगे उससे कम में ही ये बुक आ जाएगी. सो यू कैन ऑब्वियसली इन्वेस्ट अ लिटिल ऑन दिस बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट. 31 हैबिट्स हैं, अभी साल ख़त्म होने में टाइम है, खर्च कर दो ये थोड़े से पैसे, आपको बहुत हेल्प होने वाली है. इट वॉज इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, enlightening me. It was such a fun conversation. I loved it. No, Thank you. I loved it too, and I'm just looking forward to going back to my seat and start reading it. And Send me pictures of what you I will work absolutely do it. I would absolutely do it. I'm that old school pen pencil wala bacha. I still have this is the first time I have these questions written on my phone. वरना आज से पहले तक मैं कभी भी बिना cue cards. Today we did not have cue cards. बैड लक. सो वरना मैं हमेशा पेन कॉपी के साथ, आई एम ऑलवेज स्पॉटेड विद दैट. इवन इफ वी गो टू मीटिंग्स तो मैं लैपटॉप्स के बिना नहीं, मतलब लैपटॉप छोड़ दो, मैं कॉपी और पेन लेकर ही जाती हूँ. सो आई एम दैट पर्सन. सो आई वॉज एक्चुअली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी के एक्सरसाइजेज एंड जब मैं वो लैपटॉप पे देख रही थी, मैंने बोला इसका प्रिंट आउट निकालूं क्या, बिकॉज आई एक्चुअली नीड टू स्क्रिबल. आई लव राइटिंग. So this is going to be fun. Thank you so much. Thank you for coming out with this concept, and I'm looking forward to your online coaching classes. Thank you. Thank you so much. It was fun having you. Thank you. Watch this interview, read this book, और उसके बाद आपका जो भी feedback है हमें comment section में बताइएगा, and follow Uncut for more such interesting interviews and videos.